गाइस आप लोगों को पता होगा कि गेम के अंदर ब्रेक शॉट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप सही ब्रेक कर लेते हैं तो आप इजीली ब्रेक टू फिनिश मारकर मैच भी विन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप ख़राब शॉट लगाते हैं, आप ब्रेक शॉट सक्सेसफुल नहीं लगा पाते तो आपका ओपोनेंट ब्रेक टू फिनिश लगा देगा और आप मैच हार जाएंगे। तो काफ़ी सारी ख़राब पोजीशंस भी होती हैं जिनमें से ये एक पोजीशन है जिसको आप नॉर्मली हिट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी डिस्क पोट नहीं होती। इसके अलावा दूसरी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली है। ये भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से आप लोग सक्सेसफुल हिट कर सकते हैं। इस ब्रेक को यहाँ पर तो हिट करना होता है, सबको पता है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में ठीक से पता नहीं होगा। इन दोनों ब्रेक्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा और सिखाऊंगा पूरे तरीके से आप लोगों को कैसे इन दोनों ब्रेक्स को आप सक्सेसफुल हिट कर सकते हैं। पहले गाइज मैं आप लोगों को इस ब्रेक के बारे में बताता हूँ कि आपको ने इसको किस तरीके से सक्सेसफुल हिट करना है। गाइज मेरी बात आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैं एक नए तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। मैं बताऊंगा कि आपने किस वाली डिस्क के ऊपर जो है वो पावर देनी है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि ये जो दो पक्ष हैं, ये नीचे वाली जो दो पक्ष है वो किस साइड हैं आपने ये ढूंढनी है। ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, जिस भी साइड ये दो डिस्क हैं आप उसी साइड आपने ब्रेक करनी है। अब आपने अपनी एम को कहाँ पर रखना है, स्ट्राइकर सर्कल से थोड़ा सा बाहर रखें और एम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अगर डालेंगे तो ओपोनेंट की दोनों डिस्क बाहर जाएंगे, लेकिन आपने अपनी डिस्क के कॉर्नर में एम को ले जाना है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ओपोनेंट की डिस्क ही नहीं जाएगी, उसके साथ साथ हमारी अपनी जो डिस्क होगी वो भी बिल्कुल उसके साथ जाएगी। इसके ओपोजिट गाइज ये देखें, इस बार जो है वो दो डिस्क इधर हैं, लेकिन मैं इस साइड से ब्रेक करना चाहता हूँ। इस साइड से जो ब्रेक है वो इजीली हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरी साइड है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा ब्रेक। तो ये जो ब्रेक है ये भी नॉर्मली नहीं होगा। इसके लिए आपको स्ट्राइकर को सर्कल से थोड़ा सा ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा। और ये यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस साइड से ब्रेक ना करें, ये डिफ़िकल्ट है, आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप जो है वो देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मैंने पिछला तरीका बताया है, ये दोनों एक ही स्टाइल है लेकिन मैंने अलग अलग साइड से आपको ब्रेक करके दिखाया है, ठीक है। आप एक बार फिर से स्लो मोशन में देख लें। अगर आप इस साइड से ब्रेक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, लेकिन ये जिस साइड से अभी मैंने ये दूसरी बार आपको ब्रेक करके दिखाया है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस ब्रेक नंबर 2 के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एसएल ब्रेक, यानी कि स्ट्रेट लाइन ब्रेक। ये ब्रेक गाइस जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कैरम पूल के अंदर, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नया और कोई दूसरा ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक शॉट भी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये जो दो डिस्क होती हैं इनके बीच में अगर हम हिट करेंगे तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस। अब आपने ध्यान से देखना है, बीच में तो हिट करना है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पावर जो है वो आपकी डिस्क के ऊपर आनी चाहिए और पहले पावर भी आपकी डिस्क के ऊपर आनी चाहिए, तभी आपका ब्रेक हो पाएगा। समझ नहीं आई बात? मैं आपको बताता हूँ। दोनों के बीच में तो रखें, लेकिन थोड़ा सा राइट में होना चाहिए इसका, ताकि पावर जो है पहले वो आपकी डिस्क के ऊपर लगे और फिर जो है आपकी ओपोनेंट की डिस्क के साथ स्ट्राइकर टच हो तो हमारी जो डिस्क के ऊपर टॉप राइट में पोट हो जाएगी। और गाइज अगर आप वाकई में इन दोनों ब्रेक्स को सीखना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप कैरम लवर हैं तो आपको सीखने भी चाहिए। अगर वाकई में सीखना चाहते हैं तो जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं इनको आपने प्रैक्टिस मोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना है। पहले आप इसको प्रैक्टिस मोड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्राई करें, जब आपको लगे कि हाँ अभी आप एक्सपर्ट बन चुके हैं तभी आप इसको जो है वो रियल मैच के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर न्यू हो और कैरम पूल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना। और